LIC इज अ लीगल स्कैम। अभी एक वीडियो काफी वायरल चल रही है। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसने 3 साल तक LIC की एक ट्रेडिशनल पॉलिसी का प्रीमियम भरा है और ऑफिस में सरेंडर के लिए गया हुआ है और उसे जमा पैसे से भी, डिपॉजिटेड मनी से भी कम पैसा मिल रहा है और वो कस्टमर का सिर्फ एक ही कहना है कि मैंने जितना पैसा जमा किया कम से कम उतना तो मुझे वापस कर दो। बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल स्कैम जैसा लगता है। लेकिन मैं एक दूसरा सिनेरियो भी आपको दिखाना चाहता हूं। एक कस्टमर है जिसने जीवन लक्ष्य पॉलिसी 6 महीने पहले लिया था। 20 लाख का सम एश्योर्ड था और लगभग 7,400 रुपये मंथली का प्रीमियम था। 6 महीने प्रीमियम जमा करने के बाद अनफॉर्चुनेटली उस व्यक्ति की डेथ हो गई। उसके फैमिली को ऑलरेडी 40 लाख रुपए मिल चुके हैं। डेथ के बाद 40 लाख रुपए मिले। हर वर्ष उसे 2-2 लाख रुपया, मतलब नॉमिनी को, उस व्यक्ति के नॉमिनी को 2-2 लाख रुपया हर वर्ष मिलेगा 25वें वर्ष तक और 25वां वर्ष कंप्लीट होने के बाद 52 लाख और मिलेंगे। अगर सबको हम जोड़ें तो देखेंगे कि करीब करीब 1,40,00,000 रुपये के आसपास में उसको मिलेंगे। और उसने जमा कितना किया था? सिर्फ 42 या 45 हजार। चलो इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो 50,000। अब अगर LIC उसे बोले कि भाई आपने 50,000 के आसपास जमा किया था, 45,000 आपने जमा किया था, डेथ हो गई, मुझे बहुत दुख है, बट मैं ये 45,000 रुपीज नॉमिनी को वापस करने के लिए तैयार हूं विथ बैंक इंटरेस्ट के रेट से, मतलब टोटल 50,000 मैं देने को तैयार हूं। तो क्या ये कस्टमर को, उसके नॉमिनी को चलेगा? क्या नहीं चलेगा, क्योंकि LIC पॉलिसी जो होती है ना, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होती है। इस लीगल कॉन्ट्रैक्ट में तरह तरह की कंडीशंस पर क्या उनको बेनिफिट्स मिलेंगे वो इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। मतलब अगर मैच्योरिटी होगी तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस या जो भी उस पॉलिसी के टर्म कंडीशन है वो मिलेंगे। अगर बीच में पॉलिसी टेन्योर के बीच में डेथ हो जाएगी तो उस पॉलिसी में जो भी कंडीशन है कि डेथ अमाउंट वो मिलेगा। तरीके से अगर पॉलिसी में आप बीच में अगर उसे तोड़ते हैं, सरेंडर करते हैं, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा उसके बारे में भी बताया जाता है। तो इसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह, बैंक के रिकरिंग या FD की तरह ट्रीट करना छोड़िए और अच्छे से समझिए कि ये पॉलिसी की क्या खासियत है। उसके बाद आप उस पॉलिसी को परचेज कीजिए, उसका पूरा लाभ लीजिए। मैं अभी करता हूं और LIC की सेल्स टीम से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सेल करते वक्त पूरी जानकारी कस्टमर को जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आप LIC से जुड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि इसके बारे में पूरी जानकारी लोगों तक पहुंच सके।